आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो 17 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहा है, तो इसमें हम लोग जो टेस्ट 15 है वो देखेंगे। ये परफेक्शन आईएएस का जो फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट है परफेक्शन आईएएस का, जो 15th नंबर का टेस्ट है। इस सेक्शन में हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री से जो टोटल क्वेश्चंस इस टेस्ट में दिए हुए हैं वो टोटल है 23 में 9 क्वेश्चन एंशिएंट एंड मिडाइवल से हैं और 14 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। हिस्ट्री के बाद आपका साइंस हो गया। साइंस के लिए टोटल 25 क्वेश्चन दिया है एंड करंट अफेयर के लिए 35 क्वेश्चंस। इन 3 सेक्शंस में बीपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। और बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल्स के लिए भी इसमें 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इन चारों सब्जेक्ट पे अगर आपने कमांड कर लिया तो समझिए कि ऑलमोस्ट आप कट ऑफ के पास पहुंच जाइएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स से भी 15 क्वेश्चंस हैं और पॉलिटी से 10, और इन्होंने जियोग्राफी को थोड़ा वेटेज दिया है, उसमें 16 क्वेश्चन दिया इस टेस्ट में। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग कवर करेंगे वो साइंस का करेंगे। सबसे फर्स्ट साइंस का जो कि 25 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन से, जो 80 से लेके 105 तक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच है। अब मलेरिया है, तो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इसकी वजह से मलेरिया होता है। एंड जो टाइफाइड होता है ये टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर हो गया उसकी वजह से होता है। एंड चिकन पॉक्स है ये वायरस है, और डिसेंट्री है ये बैक्टीरिया है। तो ओनली इसमें जो 1 और 2 है वो करेक्टली मैच है। इसका आंसर हो जाएगा A 1 और 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक hypothalamus, pituitary gland, adrenal gland, etc. The different hormones have different role to perform in body. सही बात है कि different हार्मोन है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स हार्मोन। अब इसमें से कौन सा सेक्स हार्मोन नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब थायरोक्सिन है, इसको थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से गोइत्रे नाम का डिजीज होता है। अब एड्रीनल है, तो एड्रेलिन को एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एड्रीनल ग्लैंड एड्रेलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो ब्लड में सॉल्ट को मेंटेन करना होता है। ब्लड में सॉल्ट को मेंटेन करना होता है। और पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और इसकी डिफिशियंसी से डायबिटीज़ होता है। तो इसमें से कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है पूछ रहा है नोट, तो इसमें से कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो काफ़ी इजी है, हर एक एग्जाम में मतलब मैक्सिमम टाइम पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो पावर हाउस ऑफ सेल होता है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब येलो कलर ऑफ रीप मैंगो, येलो कलर जो होता है रीप मैंगो में होता है, किसकी वजह से होता है। ये होता है कैरोटीन की वजह से। अब एप्पल्स में जो रेड कलर होता है वो प्रेजेंस ऑफ एंथ्रोसियानिन की वजह से होता है। एप्पल में जो रेड कलर होता है उसकी वजह से। एंड टमाटो में जो रेड कलर होता है लिकोपिन की वजह से होता है। टमाटो में लिकोपिन की वजह से। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लिम्फ इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड है, टाइप ऑफ फ्लूइड। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इट इज़ अ सिमिलर टू अ प्लाज्मा ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ अ कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, ये भी सही है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्व फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसमें तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। अब नेक्स्ट है कि इन अ हेल्दी एडल्ट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय अ किडनी। एक दिन में जो किडनी है वो कितना लीटर ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। ये 180 लीटर एडल्ट में।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसमें आपका एजोटोबैक्टर हो गया, नॉक्सटक हो गया, राइजोबियम हो गया, तीनों के तीनों जो है क्या है, ये बायो फर्टिलाइजर हैं। तो करेक्ट जो हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू रूट। ट्रू रूट का जो सबसे सही एग्जाम्पल है, यानी कि इसमें हो गया टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया और रेडिश हो गया। ये जो है वो क्या है कि ये वेजिटेबल्स का जो एग्जाम्पल्स हैं ट्रू रूट के लिए। अब द फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। अब जो MRI होता है, MRI को किस चीज़ के लिए मॉनिटर किया जाता है, ये ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। 89th क्वेश्चन है कि मोशन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि एबव स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कौन सा रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जो मूव करता है कोई भी बॉडी, कांस्टेंट स्पीड से, उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अब मोशन ऑफ आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट न्यूक्लियस, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एंड वर्टिकल थ्रोन ऑफ बॉडी, ये नहीं है। एंड टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, यानी कि जो सेकेंड का हैंड, सेकेंड्स की जो सुई होती है वॉच में, वो भी क्या करता है, वो सर्कुलर मूव करता है, तो ये भी एग्जांपल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो रेड कलर हैज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है अमॉन्ग द कलर इन विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इसका वेवलेंथ बताना है कि रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है, इसका होता है 620 से 750 nm। देखिए मैंगो डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, मून के पास अपना लाइट नहीं है, सही है। मून लाइट इज ए एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ सन, सन का जो लाइट रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे आता है, ये द मून लाइट रीचेज अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। अब मून का लाइट अर्थ पे कितने समय में पहुंचता है, ये पहुंचता है 1.26 सेकेंड्स में, और सन से जो अर्थ पे लाइट पहुंचता है वो पहुंचता है 8 सेकेंड्स में। देखिए हु रोट द बुक लिटिल बैलेंस, लिटिल बैलेंस को ये 1586 में किसने लिखा था, इन विच ही डिस्कस द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस बुक, ये जो लिटिल बैलेंस बुक है, ये गैलीलियो का फर्स्ट साइंटिफिक बुक था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ स्टेथोस्कोप यूज्ड टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और जो शहनाई है इसको डिज़ाइन किया जाता है टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए विदाउट स्प्रेडिंग इट ऑल इन ऑल डायरेक्शन। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में तो ओनली 1 करेक्ट बताया गया है, सेकंड को गलत बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो एक बार आप सेकंड स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग इज यूज टू प्रोड्यूस लाइट, ये बिल्कुल सही बात है। अ बल्ब आर फिल्टर विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के लाइफ को इंक्रीज करने के लिए क्या इसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। द बल्ब आर फिल्ड विथ आर्गन गैस टू थर्मल आइसोलेट द फिलामेंट, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। 95th क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जो एसिड एंड बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि टाइप है। इफ़ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस का अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, देन व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द सेम प्लेस इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिए सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में अगर निकालना है तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है 9/5
और उसके बाद जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है उसको आप 32 से प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/5 इंटू टेम्परेचर सेल्सियस में कितना दिया है 25 हो गया, और इसको प्लस कर देंगे 32 से। यहाँ पे हो जाएगा 5 आएगा, 9 5 = 45 प्लस 32। अब 32 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 और 7 77 फ़ारेनहाइट आएगा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए 97 है, वाई ट्रक और बसेस में जो डीजल यूज किया जाता है पेट्रोल की जगह पे, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि डीजल जो होता है ना बर्न्स क्या स्लो जलता है और इन कंपेरिजन टू पेट्रोल, एंड ये देता है मोर एनर्जी। सो ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अब 98 क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गैस मॉलिक्यूल मूव रैंडम एट रूम टेम्परेचर। स्टेटमेंट सही है, और इनका स्पीड क्या है बढ़ जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वहाँ पे एकदम सही है। 99 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ग्राफीन। अब ग्राफीन क्या है कि ये इंसुलेटर नहीं है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे डी हो जाएगा, और बाकी के बाकी सही, जो तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटल एंड मेटल इन लिक्विड स्टेट रिस्पेक्टिवली। ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन और मरकरी, ये नॉन मेटल और मेटल है जो कि लिक्विड रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट फॉर द मिनरल एंड ओर, ये ऑल मिनरल्स आर ओर। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये इसका है जो वो नॉट करेक्ट हो जाएगा। अब एलसीडी की स्क्रीन के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसको बनाने में जो यूज होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये तीनों का इस्तेमाल होता है एलसीडी स्क्रीन बनाने में। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3। Chromatography is a technique commonly used for separating a mixture of chemical substance into its individual component। अब इसके संदर्भ में बताइए कि क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज होता है। ये ड्रग का सैंपल, क्वांटिफाई द सैंपल ऑफ ड्रग के यूज के लिए किया जाता है। डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड सैंपल, इसके लिए भी किया जाता है। और कंपेयरिंग द ब्लड एंड यूरिन सैंपल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, डी हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटॉमिक बॉम्ब आर न्यूक्लियर वेपन। सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक बॉम्ब आर पावर्ड स्लोली बाय न्यूक्लियर, ये फ्यूजन नहीं होगा, ये फ्यूजन पे होगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है। और हाइड्रोजन बॉम्ब आर पावर्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो 1 और 3 जो है ये सही आंसर है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। हमने करें साइंस के जो टोटल क्वेश्चन थे 25 वो कंप्लीट हो गया है। साइंस सेक्शन का 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 35 क्वेश्चन दिए हुए उनको डिस्कस करेंगे। अगर साइंस में 25 में आपका 20 के नीचे अगर आंसर सही हुए हैं, यानी कि 20 से कम हुए हैं, तब आपको मेहनत की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सेक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। साइंस होना ही चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेक्शन को मजबूत कर सकते हैं कीजिए। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के सेक्शंस को। देन देखिए 119वां क्वेश्चन है कि बीमा सुगम ये है सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिसी होल्डर्स टू मैनेज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये एकदम सही मैच है। और UPAG है, ये है प्लेटफॉर्म टू जनरेट एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 और ए का 1। अब देखिए विंड जो है ये वेदर डाटा एनालिटिक्स पोर्टल है, किसके एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और एग्री इकिगाई ये हो गया रोड मैप फॉर द इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू फार्मर स्टेक होल्डर एंड प्लानेट, डी का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए जो है वो सही आंसर है। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव।
ये इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में स्टार्ट किया था। इसका विजन मंत्र है द सन नेवर सेट्स। इनिशिएटिव का जो एम है कनेक्टिंग एनर्जी सप्लाई अक्रॉस द बॉर्डर। जो 2 और 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे ये सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 121 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन हेरिटेज गिफ्ट टू द G20 वर्ल्ड लीडर। जो बिद्री है ये मेटल हैंडीक्राफ्ट है जो कि कर्नाटका से रिलेटेड है। ये G20 के समय पे जो ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये गिफ्ट दिया गया। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को गिफ्ट दिया गया जो बिद्री हैंडीक्राफ्ट है इसको। एंड गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये दिया गया ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट को गोंड पेंटिंग दिया गया। और जो डोकरा ये तेलंगाना से रिलेटेड है ये ग्रीस प्रेसिडेंट को दिया गया, ग्रीस प्रेसिडेंट से। यहाँ पे तीनों के तीनों हैं वो सही मैच्ड हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है तो तीनों ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एनिमल हैज़ रिसीव्ड द फूड एनिमल टैग। किस एनिमल ने फूड एनिमल टैग रिसीव किया है, किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के द्वारा ये मिला है मिथुन को। अब नेक्स्ट है कि द डरना सिटी वाज इन द न्यूज़। डरना सिटी रिसेंटली ये न्यूज़ में था। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये हुआ था यहाँ पे डॉम कोलैप्स हो गया था, चारों तरफ बाढ़ आ गया था उसकी वजह से। अब नेक्स्ट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हु टेक ब्राइब्स यानी कि रिश्वत लेते हैं टू वोट और स्पीक इन सर्टन मैनर इन द हाउस आर नॉट इम्यून फॉर द प्रोसिक्यूशन। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस लैंडमार्क जजमेंट, मतलब लैंडमार्क ओवर रूलिंग विच अमंग द फॉलोइंग जजमेंट। किस लैंडमार्क जजमेंट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? PV नरसिम्हा राव केस वर्सेस स्टेट के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन होल इज अ होल विथ नो ओजोन प्रेजेंट इन द आर्कटिक रीजन। ये स्टेटमेंट गलत है, वो होल नहीं होता, वहाँ पे ओजोन का जो प्रेजेंस होता है वो कम होता है। इट मेजर कंट्रीब्यूटर टू सरफेस वार्मिंग एंड देयर बाय इंक्लाइन। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, तो D हो जाएगा इसका सही आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है 126 की, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट है साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम के साथ जो कि लंदन में है। ब्रिंग बैक क्या लाने के लिए? वागनक ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लीजेंड। ये था छत्रपति शिवाजी का। नेक्स्ट है कि अब विलेज नेम डोरडो जो कि गुजरात में है, इसने रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड जीता है। ये अवार्ड किसने दिया है? ये दिया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द एबव इसका सही होगा। देखिए नाम 200 रिसेंटली इन न्यूज रिफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग। ये इंडिया और श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड है। राष्ट्रपति भवन एंड सेवरल अदर historical monument were lighted in red color in order to raise awareness about which among the following। ये डायलेक्सिया के लिए है। ये मतलब लोगों में होता है कि लर्निंग मतलब जो रीडिंग होता है ना, रीडिंग करने की कैपेसिटी मतलब सही से नहीं कर पाते हैं, रीडिंग लर्निंग के लिए नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये जो बीमारी है वो डायलेक्सिया कहा जाता है और ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए राष्ट्रपति भवन में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं उनको रेड लाइट से कलर किया गया। द टर्म पेट्रोडॉलर रिफर्स टू US डॉलर। पेट्रोडॉलर अर्न करते हैं कौन? जो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं वो लोग, मतलब ऑयल को बेच के। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज एंडेड देयर पेट्रोडॉलर डील विथ USA। ये एंड किया सऊदी अरेबिया ने। देखिए जो हेलीकॉप्टर क्रैश में रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का डेथ हो गया। अब
और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीराबा डोलाहिन की तो इनकी जगह पे इन दिस कॉन्सेप्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को कौन बने हैं? मोहम्मद मुखवेर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने ईरान के। अब यूएस बिलियनियर इलॉन मस्क रिसेंटली पोस्टेड एन एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा शोकेसिंग वर्ल्ड लीडर एंड टेक पर्सनालिटी इन फ्यूचरिस्टिक फैशन एथरे। इन दिस कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई द लीडर इन दिस वीडियो। इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं एंड फॉर्मर स्पीकर ऑफ हाउस नैंसी पेलोसी एंड एप्पल के सीईओ टिम कुक, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमास इज एन पैलेस्टीन मिलिट्री ग्रुप। ये स्टेटमेंट गलत है, इसराइली नहीं होगा, वो पैलेस्टीन मिलिट्री ग्रुप है। और हमास वाज फाउंडेड बाय अहमद यासीन, ये सही है। एंड मजलिस अल शूरा इज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ हमास। तो 2 और 3 जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 134th क्वेश्चन है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए रिसेंटली फेस्ड एलिगेशन। जो नीट और नेट का एग्ज़ाम हुआ इसके बारे में, इसकी वजह से एलिगेशन लगा तो ऑफ इरेगुलरिटी इन द कंडक्ट ऑफ हाई स्टेक एग्जाम लाइक नीट एंड नेट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड whom among the following as a new डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए जिनको बनाया गया है वह है प्रदीप सिंह खरोला को। इथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। इथिक्स कमेटी लोकसभा का हैज रिकमेंडेड महुआ मोत्रे एक्सपल्सन फ्रॉम द हाउस ओवर कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन के लिए। तो और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं तृणमूल कांग्रेस से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंट मूवीज एंड रिस्पेक्टिव डायरेक्टर। अब 12th फेल को किसने डायरेक्ट किया है? इसको किया है विनोद चोपड़ा ने। और कल्कि को किया है नाग अश्विन ने। और महाराजा को किया है निथिलन स्वामीनाथन ने। तो यहाँ पे जो इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, कोई सही मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द सनराइज टेक्नोलॉजी। सनराइज टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मशीन लर्निंग आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग आता है, ब्लॉकचेन आता है, 3D पेंटिंग आता है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च अ डिजिटल डेटॉक्स इनिशिएटिव। डिजिटल डेटॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है कर्नाटका ने। सीएम नीतीश कुमार हैज लॉन्च्ड बिहार लघु उद्यमी योजना। नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना को लॉन्च किया। इस योजना में द फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा कितना? 2 लाख का पुअर फैमिलीज को। और असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड, ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। और एप्लीकेंट शुड बी 18 से लेके 50 साल, 18 से 50 साल एज होना चाहिए। तो ओनली 1 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। In the context of स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, which among the following place received the सफाई मित्रा सुरक्षित शहर अवार्ड। सफाई मित्रा सुरक्षा शहर अवार्ड मिला है किसको? चंडीगढ़ को। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग फॉर 2024 बाय किसके द्वारा? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। इसमें इंडिया का पोजीशन पूछा जा रहा है। इंडिया का पोजीशन है 4th। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के रिगार्डिंग मैच करना है सबको। तो जैनिक सिनर ने जीता है मैन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन में। एंड अरायना सबलेंका ने सिंगल वोमेन को जीता, वोमेन सिंगल्स जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में। एंड हाइसिन शूवी ने वोमेंस डबल में जीता है। और रोहन बोपन्ना जो कि इंडिया से हैं वो मेंस डबल में जीते हैं। हिंदुस्तान बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया समान रुपए क्रेडिट कार्ड। अब इससे क्या है? इट फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज। ये जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिल गया किसका? गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को। तो सी इसका सही हो जाएगा।
देखिए 144th क्वेश्चन है कि बड़ौदा सन इज टर्म रिसेंटली इन न्यूज इज रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रिफर्स है द सिग्निफिकेंट सन ऑन द लोगो ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है, लोगो लगाया गया है किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा के। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द चहक प्रोग्राम इन बिहार। चहक ये है एजुकेशनल इनिशिएटिव एम एट इम्प्रूविंग फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी अमॉन्ग चिल्ड्रन। सी इसका सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इज प्रॉपर रिगार्डिंग आर्टिकल 361। अब देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि जितने मतलब ऑल पीपल्स आर इक्वल, कहाँ पे, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। बट एक्सेप्शन इसमें ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर वो अपने किसी भी एक्ट के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है जब तक वो अपनी पोस्ट पे है। तो ये है इट प्रेजेंट इम्यूनिटी फॉर प्रोसिक्यूशन टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर एक्ट एक्सक्लूडेड इन देयर रिस्पेक्टेबल कैपेसिटी। ये इसका सही हो जाएगा। देखिए यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी सम्मानजनक क्षमता में निष्पादित कार्यों के लिए अभियोजन से प्रतीक्षा प्रदान करता है। ये इसका सही होगा। वेयर आर द घेवरा एंड कसमुंडा माइंस लोकेटेड। ये घेवरा और कसमुंडा माइंस छत्तीसगढ़ में है। बेस्ड ऑन द सॉइल कैरेक्टराइजेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर and terrain, 4 major agroclimatic zone in Bihar have been identified. इस कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेनफॉल। ये आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेकेंड जो है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल। मानसून ब्रेक is a phenomenon commonly seen during the monsoon season. What impact does the monsoon break have on agriculture? It can cause drought stress to crop. Next है कि who among the commander of ध्रुव दल, जिसको बनाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे, तो इसके कमांडर थे जयप्रकाश नारायण। बी इसका सही हो जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए। अगर आपने मैक्सिमम सही किए हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं हुए हैं तो फिर मेहनत की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है करंट अफेयर के बाद हम लोग देख लेते हैं किसको, अब देख लेते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री को ख़त्म कर लेते हैं। अब हिस्ट्री में आपका एंशिएंट एंड मेडाइवल से है वो 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मॉडर्न से 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो टोटल जो 23 क्वेश्चन है हिस्ट्री से उसको ख़त्म कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर वाज जनरली प्रैक्टिस्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। अब रिवर बैंक्स में बाढ़ आते थे, बाढ़ की वजह से एल्यूवियल सॉइल भारी मात्रा में होने की वजह से एग्रीकल्चर रिवर बैंक के पास ही करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देयर आर इंस्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रू क्रॉप्स, यानी कि 2 क्रॉप को एक साथ उगाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये भी सही है। ये कहाँ पे होता था, इसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन में। और कॉपर प्लग शेयर वाज यूज्ड फॉर टिलिंग लैंड। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि आयरन का जो खोज था वो हुआ था 1000 BC में। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग were not known to the people of early Vedic period। वैदिक पीरियड था वो 1500 BC से लेके आपका 600 BC तक, और आयरन का खोज हुआ था 1000 BC में। तो अर्ली वैदिक वाले को क्या आयरन के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था, और 600 जो इस 1000 BC के बाद का पीरियड है उसे लेटर वैदिक बोला गया, और इससे पहले का अर्ली वैदिक। तो 4 ओनली यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैनी स्कॉलर बिलीव दैट द आर्यंस क्या थे ओरिजिनली इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया एंड डिड नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। मैनी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो बाहर से नहीं आए थे, यहीं के थे। देयर आर मैनी सिमिलरिटीज़ हैं इस चीज़ के, किसके, लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशन हड़प्पा एंड वैदिक सिविलाइजेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन इंडस सिविलाइजेशन एंड ऋग्वैदिक पीरियड। इसमें है द यूज ऑफ वर्मिलियन इन द हेयर पार्टिंग, वर्शिप ऑफ पीपल ट्री,
एंड द स्टोरी ऑफ थ्रस्टी काउ, स्वास्तिक सिंबल। चारों के चारों स्टेटमेंट है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि रामपुरवा बुल प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, अ मास्टरपीस ऑफ क्राफ्टमैनशिप ऑफ मौर्यन पीरियड। अब रामपुत्रा बुल के बारे में बताना है कि दैट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्ट। इसको बनाया गया किसके, स्टोन में बनाया गया है। अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया वाज रूल्ड बाय अ सिंगल डायनेस्टी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बताना है इंडिया का, जिसको रूल किया कितने, सिंगल डायनेस्टी ने, फ्रॉम टाइम ऑफ महाभारत अप टू द मिडिल ऑफ द 7th century. The dynasty claim its descent from Asura Naraka, who, according to the epics and Puran, was the son of Vishnu and the earth. This dynasty is also called Bhuma, यानी कि the son of भूमि। अब ये किस रीजन के बारे में बात हो रहा है, देखिए भारत में एक विशेष क्षेत्र पर महाभारत के समय से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक एक ही राजवंश का शासन था। यह राजवंश असुर नरक से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, जो महाकाव्य और पुराणों के अनुसार विष्णु और पृथ्वी का पुत्र था। इस राजवंश को भौम या अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उपरोक्त विवरण सही है? ये जो रीजन है आसाम रीजन के लिए एकदम करेक्ट है। इब्न बतूता A book of travels. Ibn Battuta book of travels called Rahila, written in Arabic, provide extremely rich and interesting details about the social and cultural life in subcontinent. किसने 14th century के समय अब इब्न बतूता को किसने काजी और दिल्ली का जज बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वेयर द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ भक्ति सेंट दादू दयाल। जो दादू दयाल थे वो निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे एंड ये कबीर के डिवोटी थे। दादू दयाल कबीर के डिवोटी थे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मुगल रूलर के कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं, तो ये रहे हैं किसके, अकबर के और अर्ली जहांगीर का जो पीरियड था स्टार्टिंग का उस समय पे। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी सेंट है ये। और इंडिया हुआ सीन इज रिनाइम फॉर 7 सुल्तान, इन्होंने 7 सुल्तानों को देखा। ऑन एक ओकेजन पे क्या हुआ कि व्हेन द सुल्तान ऑफ दिल्ली ट्राइड टू मीट हिम, ये खिलजी के बारे में बात हो रहा है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बारे में जब जाहिर की इनसे मिलने की, तो इन्होंने रिप्लाई क्या दिया कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान पहले दरवाजे से आते हैं तो मैं दूसरे दरवाजे से एग्जिस्ट कर जाऊंगा। 21 सूफ़ी के बारे में, सूफ़ी मस्जिद के बारे में मतलब बात हो रहा है, तो ये है निजामुद्दीन औलिया के बारे में। द होली बुक ऑफ सिक्किम इज कंटेन द हाइम ऑफ सिख गुरु एंड वेरियस अर्ली एंड मेडाइवल सेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कास्ट। जो आदि ग्रंथ है इसको किसने कंपाइल किया था? आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल किया था और ये 5th गुरु थे सिखों के। द जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट अ माइटी रिवर कॉल्ड शिवालिक एंड इंडो ब्राह्मण ट्रांसवर्स द इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालयन ड्यूरिंग मायोसिन पीरियड। However, in the due course of time, Indo-Brahma river was disbanded into the Indus, Ganga and the Brahmaputra river system. ये मतलब क्यों हुआ? इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ प्लेस्टोसीन अपहिल इन द वेस्टर्न हिमालय, अपलिफ्टमेंट ऑफ पोतवार प्लेटू एंड डाउन थ्रस्टी ऑफ मालदा ग्लैब बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू। यहाँ पे सारे के जो सारे स्टेटमेंट है वो सही हैं। अब देखिए 10th के बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका जियोग्राफी। ये जो सेक्शन है ये ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया और इसमें जो पहला का आंसर हो जाएगा 10th का डी। 11th क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द अर्थक्वेक हजार्ड जोन। इंडिया का जो अर्थक्वेक हजार्ड जोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स इन द वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। ये है नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो वाला। ड्यूरिंग द समर इन इंडिया द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ ये मूव कर जाता है किस साइड? ये जो अपना जो इक्वेटर है 23.5 डिग्री, जब समर का सीज़न आता है तो ITCZ इसके थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाता है और वहीं जब सर्दी का मौसम होता है तो ये
आईटी सीजेंट इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे चला आता है। तो समर के समय में कब होता है, नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है। अब देखिए वेस्टर्न घाट के बारे में पूछा जा रहा है कि चैन ऑफ माउंटेन रनिंग पैरेलल टू द इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वेस्टर्न घाट जो है आपका गुजरात से लेके महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, सारे के सारे यहाँ पे सही हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया आर जनरली फाइंड प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन ऑफ मैंगोलॉइड रेस। मैंगोलॉइड आपका रेस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। कंसिडर द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ इंडिजीनियस काउ। जो शहवाल है वो पंजाब है, कखरेज गुजरात, राजस्थान, अंगोल आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो ये काउ हो गया और उनके ब्रीड के बारे में और उनके नेटिव प्लेस के बारे में बताना है, तो सारे के सारे यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इसेंशली कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। अब किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कौन कंट्रोल करता है, कॉन्टिनेंटली हो गया, ओशियन करंट हो गया, रिलीफ फीचर्स हो गया, एल्टीट्यूड हो गया और प्रेशर हो गया। ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी एरिया का क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। तो ऑल हो जाएगा यहाँ पे, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट को, कोस्टल एरियाज में होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉन्ग द मेन रीजन फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो एक्सेसिव कोल्ड है उसका जो रीजन है ड्यूरिंग विंटर सीजन में वो ये है कि नॉर्थन इंडिया बीइंग अवे फ्रॉम द सी से दूर है नॉर्थन इंडिया, एंड स्नोफॉल नियर बाय, हिमालय के पास में स्नोफॉल होता है। एंड जो थर्ड स्टेट में जो कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द, ये ईस्ट चाइना सी नहीं होगा, कैस्पियन सी होगा। कोल्ड विंड किधर से आता है, कैस्पियन सी के साइड होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ओनली 1 और 2 हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू द बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सिटी के क्लोजेस्ट कौन सा हिल है, ये है सेवोरॉय हिल। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इमर्ज एज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म ड्यूरिंग द स्वदेशी फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। देखिए 24 से लेके आपके 30 तक ये सेक्शन स्टार्ट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। अब स्वदेशी मूवमेंट के समय जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे उनके बारे में बताना है। तो चंद्रपाल ये भी मिलिटेंट नेशनलिज्म से थे और अरविंदो घोष भी यानी कि ये दोनों के दोनों जो लीडर हैं वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। किसके थे, एक्सट्रीमिस्ट के। और एमजी रनाडे थे, ये मॉडरेट के लीडर थे, मॉडरेट के। तो ओनली 1 और जो 2 है वो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सही है, 1 और 2 डी इसका सही हो जाएगा। बिफोर गांधी एंड अम्बेडकर, गांधी और अम्बेडकर जब लंदन जाने वाले थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 1931 में, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुआ, डिस्कस हुआ। वो किस बारे में था, ये था इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में था। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी फेस्ड अ ह्यूज चैलेंज फेस किया किस चीज़, ऑर्गेनाइजेशन क्रिमिनल गैंग्स नोन एज ठग्स को लेके। दीज ठग्स कंडक्ट रोबरी, रेड एंड ऑफर्ड ह्यूमन सेक्रीफाइस टू देयर देती, ये अपने भगवान को आदमी की बलि भी देते थे। विलियम हेनरी स्लीमन, इनको बेहतर जाना जाता है किसके लिए, सपरेशन ऑफ ठग्स के लिए 1830 में। अब हेनरी स्लीमन्स को किसने अपॉइंट किया था, विलियम बेंटिक ने इनको अपॉइंट किया था। विच रिवोल्यूशनरी लीडर वेंट अब्रॉड टू गेट मिलिट्री ट्रेनिंग इन पेरिस, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पेरिस गए। आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ बॉम्ब फैक्ट्री, इंडिया में आने के बाद उन्होंने बॉम्ब फैक्ट्री लगाया भी था। रिलीजियस स्कूल एट गार्डन हाउस इन मणिकंता, ये थे हेमचंद्र कनुंगो। नेक्स्ट है द हीरोइक एक्ट ऑफ मंगल पांडे इन विच ही रिफ्यूज्ड यूज द एनिमल फैट ग्रीस इन फील्ड राइफल कार्ट्रिजेज। मंगल पांडे ने जो इन्होंने मना किया था क्या कीजिए एनिमल फैट और से बने हुए जो ग्रीस थे इनफील्ड राइफल के उसके लिए, और इन्होंने अपने ब्रिटिश सुपीरियर को मारा था।
रिगार्डेड एज द बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब मंगल पांडे बिलोंग करते थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड बाय कवासजी नाना भोय देवर। इन्होंने बॉम्बे में स्टार्ट किया था 1854 में बॉम्बे में। द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज फाउंडेड इन, ये कलकत्ता में फाउंड हुआ था 1855 में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। द फर्स्ट मेजर स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया वाज सेटअप बाय टाटा जी ने 1907। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर ओनली जो है वो 3 होगा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद ही हुआ, जो इंडिगो रिवोल्ट था। इंडिगो रिवोल्ट कहाँ पे शुरू हुआ था? नाडिया के वेस्ट बंगाल में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि हिटलर अस्टाउंडिंग सक्सेस एंड फॉल ऑफ बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस पुट इंग्लैंड इन conciliatory mood. The government came up with its own offer to get the cooperation of India in the war effort and revealed the August offer. Who forward the August offer in front of Congress? Lord Linlithgow. Which among the following statements are correct with reference to Rothwari system introduced in Deccan region? रोयत ऑफ वेस्टर्न इंडिया सफर्ड कर रहे थे किससे? हैवी टैक्सेशन से अंडर द रोथवारी सिस्टम। मनी लेंडर इमर्ज एज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें जो है इसका आंसर बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। द हारतोंग कमेटी को 1929 में बनाया गया था किसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए हारतोंग कमेटी को बनाया गया था। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, प्रीति लता वाडेदार, बीना दास एंड सुनीति चौधरी आर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। किसके लिए? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और बृहस्पति हितकर्णी सभा। हाउ मैनी ऑफ द एबव ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन वेयर सेटअप बाय BR अम्बेडकर ने कौन सा सेटअप किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अम्बेडकर जी ने किया था एंड बहिष्कृत हितकर्णी सभा को भी अम्बेडकर ने ही किया था। और ये ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इसको किसने किया था? इसको किया था गांधी जी ने, इसको गांधी जी ने किया था। तो ओनली 1 एंड जो 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ वार कैबिनेट, वाज डिस्पैच टू इंडिया इन 1922 टू डिस्कस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्टिव इंडियन लीडर फ्रॉम ऑल पार्टीज। अब Who among the following was were the official Congress negotiator with the Cripps mission? ये कौन थे? मौलाना आजाद एंड जवाहरलाल नेहरू थे। When Simon Commission arrived in India, it faced a stiff resistance and boycott from the Congress and other national leaders. The Simon Commission was constituted to, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था द इंक्वायर इनटू द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। भी इसका सही हो जाएगा। हु वाज नॉमिनेटेड बाय गांधी एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एट द त्रिपुरी सेशन, जो कि हुआ 1939 में। गांधी जी का जो कैंडिडेट थे वो पित्तावी सीतारामैया थे। नेक्स्ट है कि Darfur region that could be seen in news because of the ongoing civil war between अरब और अफ्रीकन कम्युनिटीज़, ये किस में लोकेटेड है? किस जगह पे? ये सूडान में लोकेटेड है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजेंट ऑफ वेदरिंग? और वेदरिंग का तीनों है, ग्रेविटेशनल है, वाटर प्रेशर एंड बोराइंग। वेदरिंग वो कंडीशन है जब कोई भी पहाड़ आप देखिएगा, या तो उसको बीचे बीच 2 पार्ट में ऑटोमेटिक अपने आप ही हो गया है। जब इसमें पानी रिसता है ठंड और धीरे धीरे मॉइस्चर करके फाड़ देता है, या फिर कोई बड़ा पहाड़ साइड से एकदम से धीरे धीरे बहुत लंबे प्रोसेस में क्या हो जाता है, एकदम कट जाता है या
पतला हो जाता है, उसी को वेदरिंग कहा जाता है। तो इस वेदरिंग के लिए सारे कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का जो डीपेस्ट माइन है वो मेपोंग गोल्ड माइन्स है। ये कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट विंड? अब विंड देखिए 3 तरह का होता है, एक तो परमानेंट होता है, दूसरा सीजनल हो गया, एंड जो थर्ड है वो लोकल विंड हो गया। परमानेंट विंड में आपका वेस्टरीज आता है, ईस्टरीज आता है, ट्रेड विंड आता है। ये हो गया परमानेंट विंड। मानसून है, ये सीजनल विंड है, और लैंड और सी जो ये है लोकल विंड है। तो ओनली 1 2 एंड जो 5 है, 1 2 एंड 5 ये इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड व्हेन द स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू ब्रेक इनटू फुट स्लोप प्लेन लोग्रेंडियन? एल्यूवियल प्लेन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग? सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए जो सही स्टेटमेंट यहाँ पे है, ओशियन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल रॉक, ये सही स्टेटमेंट है। द सेडिमेंट ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन, ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछ रहा है तो बोथ हो जाएगा 1 एंड 2। अब नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ नील रिवर कवर्स, ये चारों कंट्री इथोपिया, युगांडा, सूडान एंड केन्या, चारों कंट्रीज को कवर करता है। कंसीडर द फॉलोइंग, अब इन सिटीज़ में बताना है कि जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट सिटी कौन सा है। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है तबरीज, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 है, इफ़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ बिलोंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम अगर चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु आर द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में प्रेसिडेंट शामिल होंगे, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन में ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट इसको करेगा तो ये भी इन्वॉल्व है। और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट किसको भेज देते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर वो कि स्पेसिफिक मतलब टाइम पीरियड में वो अपना ओपिनियन देने के लिए। तो तीनों के तीनों यहाँ पे जो है वो सही है, 1 2 3 सही हो जाएगा। 44 है कि व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया? ये 1919 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रीट ज्यूरिडिक्शन, जो रीट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, वो वाइडर है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है किसके लिए? ओनली फंडामेंटल राइट के लिए। तो इसी वजह से हाई कोर्ट का वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इस बोथ स्टेटमेंट सही है, एंड स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के, तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब डिप्यूटी स्पीकर ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ये स्पीकर हो गया चाहे डिप्यूटी स्पीकर होगा, ये अपना रेजिग्नेशन एक दूसरे को देते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है। रेजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल शुड बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये स्टेटमेंट सही है। और डिप्यूटी स्पीकर सबऑर्डिनेट होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा के लिए नहीं, वो अपने हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि अगर लोकसभा के स्पीकर हैं तो वो लोकसभा हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है, ए इसका सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर अब 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, 27 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी विथ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर ये दोनों यूटी के पास अपना अपना हाई कोर्ट है। तो बोथ करेक्ट इसमें डी होगा इसका सही, कोई भी करेक्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, पावर ट्रांसफ़र द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रिवेन्यू टू द किसके पास? ब्रिटिश क्राउन पे। अ न्यू ऑफिस कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 1858 एक्ट के तहत
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट बनाया गया और ये सबसे फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड स्टैनली थे। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में बताना है। अब यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उसके बाद स्पीकर फॉर्मर प्रेसिडेंट आएंगे, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन भारत रत्न, देन 1 होगा, 3 होगा, 4 and 2, 1 3 4 and 2, सी इसका सही हो जाएगा। द फैमिली कोर्ट 1984 प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट 1985 प्रोवाइड करता है किसके लिए? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट के लिए। अब फैमिली कोर्ट आर एस्टैब्लिश्ड बाय, इसको स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकता है और कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट के। ये इसका सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज नॉट मेंशन आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट। द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन में ये है, विप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 1 and 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। क्या पूछ रहा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन। देखिए नॉट मेंशन पूछ रहा है तो ओनली सी इसका सही हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द फ्रेमिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अदर फंक्शन परफॉर्म किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? तो क्या थे वो अदर फंक्शन? नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया के लिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये भी किया था इन्होंने, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंडियन मेंबरशिप फॉर द कॉमनवेल्थ। जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा ये भी काम किए थे, तो इसका डी हो जाएगा सही आंसर 1 2 3। अब यहाँ से है आपका 53 से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो। 53 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे दोनों की स्टेटमेंट जो है वो सही है। इट सर्व एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर द कमर्शियल बैंक्स एंड इट सर्व एज द बैंक फॉर द स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द वर्ल्ड डेप्थ। Developing nation have more than 70% of the world depth and interest rate on loan to developing nation are greater than those to a developed nation। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहले को दूसरा जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये इसका सही हो जाएगा। Consider the following statement with reference to the securitization and reconstruction of फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी सरफेसाई के एक्ट ऑफ 2002 के बारे में बताना है। इसका 1 and 2 जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। इट फैसिलिटेट द क्विक कलेक्शन ऑफ डेट फ्रॉम द बोरोवर हु हैव टर्न्ड इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बाय लेंडर। Secured loan made by bank and other financial institution are exempt from the state। ये दो स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 56 क्वेश्चन है द मेनी बायर सेलर आर पार्टिसिपेटेड द मोनोपोलिटिक कंपटीशन में इन एन इकोनॉमी। मेनी बायर एंड सेलर पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें स्टेटमेंट सही है। एंड द फार्म have some control over the price of their products, ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ओनली 2, ये इसका 57 क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो सही इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज टाइपिकली टेम्प्रोरी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी दोनों जो है यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना है तो यहाँ पे 1 and 3 जो स्टेटमेंट है 1 and 3 है वो क्या है? इनकरेक्ट है और 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। When opposed to boom period, the physical stimulation is typically more successful during recession for which of the following reason। इसका ओनली जो 1 है वो
सही है। फिर 60 क्वेश्चन है कि एसेस द स्टेटमेंट अबाउट द शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग के लिए फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। refers to unregulated banking sector or it operate without access to central bank facility। शैडो बैंकिंग के लिए स्टेटमेंट सही है। देखिए 61 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें सारे के जो सारे स्टेटमेंट है वो सही है। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, सही है। दे आर इशू टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये भी सही है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओवरसी रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है। अब 62 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ बताना स्टेटमेंट दिया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 2 है यहाँ पे। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सर्व एज अ इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है ओनली 1 ही होगा। 64 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन कोची केरला, सही है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बफेलो इज लोकेटेड इन हिसार हरियाणा। बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ से बिहार स्पेशल के बारे में दिया हुआ है, बताना है करेक्ट क्रोनोलॉजी बताना है। तो सबसे फर्स्ट जो होगा वो स्वराज दल बना था सबसे फर्स्ट 1923 में बना था। एंड देन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वो 1929 में बना था। एंड उसके बाद आपका है कौन सा, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी 31 एंड देन बहिष्कृत मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है वो ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। बिंबिसार जो था वो कॉन्टेम्प्रेरी था बौद्ध के बुद्धा और महावीर के। स्टेटमेंट सही है। तिब्बतन ट्रेवलर धर्मास्वामी विजिटेड द पाला किंग, ये 13th सेंचुरी में आया था। तो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कही है, 13th सेंचुरी तक पाला तब तक ख़त्म हो गए थे। तो ओनली 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, जब पंजी प्रबंध सिस्टम जो है इन is the extensive maintenance of the geological record of Maithili Brahmin and Kaste community. Which of the following famous ruler of Mithila introduced the system of पंजी प्रबंध? मिथिला के किस फेमस रूलर ने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? वो थे हरि सिंह देवा ने किया था। मलिक इब्राहिम बाया एक लेजेंडरी सूफी सेंट और वॉरियर थे हु अराइव्ड साउथ बिहार 14th सेंचुरी में एंड डिफीटेड ट्राइबल कोलचिम चिफडॉम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम बाया? ये है, इसको बनाया गया था किस स्टाइल में? इसको अफगान स्टाइल में, और इसका आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 68 का, सॉरी, इसको तुगलक स्टाइल एट नालंदा, ये होगा इसका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 69 का है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रल्फ फिच वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर टू विजिट बिहार एंड मेंशन ऑफ पादरी, यानी कि पादरी की हवेली इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। ये कहाँ पे है? ये पटना में है। द टर्म पटना फॉर द पाटलिपुत्र वाज कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय शेरशाह। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1 2 3 4 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार? तो सही आंसर है शिवहर, पटना एंड दरभंगा। शिवहर, पटना और दरभंगा जो है वो सही हो जाएगा इसका। विथ रेफरेंस टू पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगा था इंडिया में 1968 में, ये सही है। देवाकांत बारामूला ये गवर्नर नहीं थे,
ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ओनली 1 जो है वो इनकरेक्ट जो है वो ओनली 2 होगा। 72 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद नॉर्थर्न लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ बिहार एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इट्स पासेस थ्रू। इसका सही आंसर है चंपारण। 73 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पटना कलाम पेंटिंग। अब पटना कलाम पेंटिंग के लिए जो सही है वो ओनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है इज़ द फिरका पेंटिंग, ये सही है। इस पेंटिंग को किसी का भी पैट्रोनेज नहीं मिला था, संरक्षण नहीं मिला था, तो ओनली दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार जो कि 23 से 28 तक है, जो प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्लैंड एंड ट्रेंचेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गार्लैंड ट्रेंचेज आर रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है आपका वाटर हार्वेस्टिंग से। पूर्वोदया प्लान रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरी फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इसको किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट, बिहार के रिवर्स के बारे में, तो इसका हो जाएगा आपका जो सी है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च बिहार मार्ग सुविधा प्रोत्साहन योजना। इनिशिएटिव पीपल फॉर ओपनिंग सर्विस फैसिलिटी ऑन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सर्किट के लिए। 78th क्वेश्चन है बिहार पृथ्वी दिवस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन कब 2011 में, और इट इज़ एन इनिशिएटिव conceptualized by CM नीतीश कुमार to promote forest conservation. Which of the following date is observed as a बिहार पृथ्वी दिवस। अब बिहार पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है 9 अगस्त को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिहार हैज़ गोट कितना टोटल 5 एग्रो क्लाइमेट। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नॉर्थ वेस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, ओनली इसका 2 सही हो जाएगा। आपका ऑलमोस्ट जो टेस्ट है वो ख़त्म हो गया है, यहाँ से तो हम लोग कर चुके थे, ये साइंस का सेक्शन था, तो ऑलमोस्ट आपका टोटल के टोटल जितने भी सेक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सबने मैक्सिमम